इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने एसआईटी को 75 पन्नों के दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कई सबूत बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चंपत राय पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग भी उठाई है। इसी बीच एक बड़ा फैसला राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया है कि राम मंदिर से जुड़े सारे जो अपडेट होगी, सब जो जानकारी होगी, वह वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें, 8 आरोपियों पर भी बड़ी गाज गिरती हुई नजर आई है। 8 आरोपियों की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो क्या कुछ चल रहा है मामले से जुड़ा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, जो 75 पन्नों के दस्तावेज एसआईटी को सौंपे गए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है, क्या है पूरा माजरा इसमें? बिल्कुल, देखिए, जैसे आप नेता संजय सिंह ने एक दस्तावेज दिया और ये बताया कि किस तरीके से जमीन खरीद में, जो राम मंदिर बना, जमीन खरीद में किस तरीके से धांधली हुई, ठीक वैसे ही सबूत संतोष दुबे की तरफ से दिए गए, जो धर्म सेना प्रमुख हैं। और ये बताया जा रहा है कि 75 पन्नों की रिपोर्ट है, जिससे चंपत राय बुरा फंस सकते हैं। और उनकी तरफ से बताया गया है कि मैंने एक एक सबूत एसआईटी को दिया है, क्योंकि चंपत राय ने जमीन खरीद में धांधली की है। हालांकि ये चंदा चोरी मामले में रिपोर्ट तो नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि जो जमीन चोरी हुई, मतलब जमीन को लेकर जो गबन किया गया, उसको लेकर ये हम पूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और एसआईटी ने आश्वासन दिया है कि इन सबूतों में अगर सच्चाई होगी तो चंपत राय के खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो पहला ये है कि चंपत राय अभी भी बुरा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चंपत राय ने क्लियर कह दिया था कि मेरा दान चोरी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को मैंने विश्वास किया, लेकिन वो विश्वासघाती निकले। लेकिन इतना जरूर है कि अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा के पास पूरी जिम्मेदारी थी, तो जिम्मेदारी वो सही तरीके से वहन नहीं कर पाए, जिसके बाद अब उन पर एक्शन होना तय है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि एक्शन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी मौन धारण किए हुए हैं चंपत। और तो और जिस तरीके से इस्तीफा स्वीकार किया गया और जो पूछताछ की गई है, तकरीबन 8 से 10 घंटे की पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बयान चंपत राय की तरफ से दिए गए हैं जिसमें वो बुरा फंस सकते हैं। सर, सामने ये भी आ रहा है कि उन 75 पन्नों के दस्तावेजों में पत्थर की अनियमितताओं को लेकर और कई जमीन खरीद फरोख्त की अनियमितताओं को लेकर भी सबूत हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, पत्थर की खरीद फरोख्त को लेकर तो सबूत हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मूर्तियां थी, आज जैसे पीतल की काफी भारी मूर्ति थी या फिर अन्य जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों का भी पता राम मंदिर में नहीं लग पा रहा है। और सबूत दिए गए हैं संतोष दुबे की तरफ से कि ये मूर्तियां चंपत राय की तरफ से ही गायब की गई हैं। अब देखिए, ये आरोप है और इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। और जो रिपोर्ट पेश की गई है, एसआईटी को जो रिपोर्ट दी गई है, उसके आधार पर एसआईटी जांच करेगी और जो 75 पन्नों की रिपोर्ट है, उसके आधार पर जांच करेगी और पता लगाएगी कि हाँ, वाकई राम मंदिर से कोई मूर्ति को उठा कर ले गया, कोई मूर्ति। क्योंकि देखिए, अगर जो दान में दी जाती है वो सिर्फ चांदी या सोने की मूर्ति ही नहीं होती, पीतल की मूर्ति होती है, कांसे की मूर्ति होती है, कई ऐसी मूर्तियां होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। और उन्हीं मूर्तियों के गायब होने की बात संतोष दुबे की तरफ से कही गई है। तो आखिर वो मूर्तियां कहां हैं? क्योंकि देखिए, इससे पहले जब आरोप लगे थे और ये कहा गया था कि चांदी का हार गायब हो गया है या फिर सोने की बहुमूल्य चीजें गायब हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं पता लगा कि मंदिर परिसर में ही रखा हुआ है। और उसके बाद दिखाया भी गया कि देखिए, वो बहुमूल्य चीजें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो अब इस मामले में कांसे की या फिर पीतल की अन्य जो मूर्तियां हैं या फिर अन्य सामान हैं, जो संतोष दुबे आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में आपको तमाम मूर्तियां सुरक्षित मिलेगी, या फिर अगर वो गायब हुई हैं तो क्या उसके कसूरवार चंपत राय ही हैं? ये देखने वाली बात होगी। सर, क्या चंपत राय पर कोई बड़ी गाज गिर सकती है अगर एसआईटी को इन सबूतों में कोई वैलिडेशन नजर आई तो? बिल्कुल, देखिए, चंपत राय पर गाज तो गिरेगी, क्योंकि 8 आरोपियों का अगर जिक्र करें तो अभी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि उन आरोपियों की रिमांड को लिया गया, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब गिरफ्तारी की तारीख 14 दिन और बढ़ा दी गई और 14 दिन और उनसे पूछताछ की जाएगी, तो अहम खुलासे वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रस्ट के लोगों की देख रेख में ही वो काम कर रहे थे, वो कर्मचारी थे। तो ट्रस्ट चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव था, अनिल मिश्रा का करीबी लवकुश मिश्रा था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इन ट्रस्ट के लोगों के करीबी थे। और आखिर कैसे चंपत राय ने एक ड्राइवर पर विश्वास कर लिया, वो ड्राइवर जिसकी संपत्ति हजारों में होती है, तकरीबन जिसकी संपत्ति की बात करें तो एक छोटा मामूली घर
और कुछ हजारी बैंक में होते हैं, लेकिन जब वो ट्रस्ट से जुड़ जाता है, चंपत राय के करीब आ जाता है, तो उसकी संपत्ति करोड़ में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चंपत राय इस मामले में फंस सकते हैं, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि अगर तमाम जो आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं, अगर वो चंपत राय का खुलकर नाम लेते हैं तो, क्योंकि देखिए अभी आरोपियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में आरोपियों की ओर रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेने के बाद उन्हें तिहाड़ तक भेजा जा सकता है अगर वो मुख्य आरोपी निकले तो। लेकिन आखिर इसमें होगा क्या, ये पुलिस पर निर्भर है। पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद कितने बड़े अहम खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी उनकी कुटाई चल रही है थाने में या फिर रिमांड पे लेकर, लेकिन आगे आने वाले समय में सच और गहरे राज तो वो जरूर उगलेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम टिन्नू यादव की बात करें तो टिन्नू यादव ने खुद हाथ जोड़कर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो कह रहा था कि मेरी जो कमाई है वो मेहनत की कमाई है, लेकिन 50 करोड़ की कमाई सिर्फ 5 साल में मेहनत की नहीं हो सकती है। और इसी के बाद ये सवाल उठे थे कि क्या अन्य आरोपियों की जो कमाई है वो भी इसी तरीके से है। क्योंकि देखिए ये क्या करते थे कि अपनी मेहनत की कमाई तो बताते थे, लेकिन राम मंदिर से चोरी करके उनको प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर देते थे। और तो और ये भी कहा गया है कि कई और जगह भी इन्वेस्ट किया गया है और उसकी जानकारी भी इस वक्त पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तमाम जो बातें होंगी आप देखिएगा कि कल या परसों तक पता लग जाएंगी, क्योंकि कल या परसों पूरा 1 महीना एसआईटी की जांच को हो रहा है और प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी सौंप चुकी है, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट अब प्रशासन को देनी है। तो अंतरिम रिपोर्ट में क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं, किसके नाम दर्ज होते हैं, क्योंकि इससे पहले अनिल मिश्रा का नाम दर्ज था, लव कुश का नाम और साथ ही साथ टिन्नू यादव का नाम, जो 20 बड़े खुलासे एसआईटी की तरफ से किए गए थे। लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में जो खुलासे किए जाएंगे आखिर उसमें किस किस का नाम होगा ये देखने वाली बात होगी। और क्या उसमें चंपत राय का नाम भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में हमने देखा कि अनिल मिश्रा का नाम बाकायदा लिखा गया और अनिल मिश्रा ने लापरवाही बरती, ये भी एसआईटी की तरफ से कहा गया। और एसआईटी ने ये भी कहा कि जो एसओपी लागू की जाती थी राम मंदिर परिसर के अंदर, उसको लागू कराने का काम सही तरीके से अनिल मिश्रा नहीं कर पाए हैं। तो चंपत राय का नाम आता है दूसरी रिपोर्ट में या नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी दो धड़े में कुछ लोग बटे हैं कि आम लोगों की बात करें या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो चंपत राय को आरोपी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चंपत राय को ये कह रहे हैं कि चंपत राय का कोई लेना देना उस मामले में नहीं था। और खुद चंपत राय भी इस बात को बार बार और लगातार ये कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं था। हाँ, हम कुछ लोगों को विश्वास के पात्र के तौर पर लाए थे, लेकिन वो विश्वासघाती निकले। ये बातें चंपत राय कह रहे हैं, लेकिन हकीकत जब अंतरिम रिपोर्ट एसआईटी आएगी तभी पता लग पाएगी। जी सर, इस बीच ट्रस्ट में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही साथ बैंक से जुड़े मामलों में हो, लेकिन एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जितने भी जानकारी राम मंदिर से जुड़ी होगी वो वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है? बिल्कुल, देखिए अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे चीज़ों को अपलोड करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जो बड़े आरोप लगते हैं, इस पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे कई लोगों ने आरोप लगाए कि हमने सोने की चीज़ें दी हैं, हमने चांदी की चीज़ें दी हैं, उसकी रसीद हमें अब तक नहीं मिली है। तो अगर राम मंदिर परिसर के अंदर या रामलला के चरणों में कितना भी चढ़ावा चढ़ता है तो उसका पूरा ब्यौरा कहीं ना कहीं वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। और ये काम तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि देखिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ के लिए आप चाहिए आपको वेबसाइट पे सब चीज़ें तमाम पता लग जाती हैं। और राम मंदिर के अंदर बाकायदा क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसका अगर ब्यौरा ट्रस्ट आसानी से आम लोगों तक पहुंचा देगी कि हाँ देखिए, क्योंकि क्या होता है कि राम मंदिर को लेकर जानकारी तो है, लेकिन क्या क्या चढ़ावा आया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं और क्या क्या नहीं है, उसकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं होती। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वेबसाइट पर ये तमाम जानकारियाँ डाली जाएंगी ताकि कोई अनर्गल आरोप ना लगा सके और वेबसाइट में वो पता लगा सके कि हाँ इतनी चीज़ें राम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं। बाकायदा उसकी फोटो खींचकर भी डाली जाएगी और ये बताया जाएगा कि वो परिसर में कहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से उसकी सुरक्षा की जा रही है। तो वेबसाइट पर तमाम जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। हालांकि ये ब्यौरा तैयार तो कर लिया गया है, ये ब्यौरा लागू कब से करवाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रस्ट अभी ये तमाम बातें कह रहा है। ट्रस्ट की मीटिंग आपने देखी, ट्रस्ट ने सीईओ बनाने को लेकर भी आवेदन दिया है कि हाँ कोई भी अगर सीईओ बनना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है, वो आम इंसान से लेकर कोई बड़ा रसूखदार भी हो सकता है। तो अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको ट्रस्ट कर रहा है, यानी बदलाव कर रहा है। और बदलाव अगर ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक ट्रस्ट की तरफ से ना हो,
कि एक बार फिर से ट्रस्ट पर सवाल उठे, क्योंकि अगर ट्रस्ट से चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अभी ही ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ये मुद्दा विपक्षी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हो गया है, जिसे ठंडे बस्ते में विपक्षी पार्टी नहीं डालने देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस मामले को लेकर एक बार फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि प्रोटेस्ट की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे सड़कों पर जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने एसआईटी को 75 पन्नों के दस्तावेज सौंपे हैं। देखना ये होगा कि आगे चलकर एसआईटी इन दस्तावेजों का क्या कुछ सामने आता है इन दस्तावेजों से। इसके साथ ही 8 आरोपियों पर बड़ी गाज गिर चुकी है, उनकी रिमांड की जो अवधि है वो बढ़ा दी जा चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।